जहाँ एक और प्यार की मीठी सी शुरुआत हो रही है, वहीं अंधेरे की परछाइयाँ धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही हैं। क्या गौरी और विहान का ये बढ़ता रिश्ता नई सुबह लेकर आएगा, या छुपे हुए राज सब कुछ तबाह कर देंगे? और सिया, जिसे उसके अतीत की परछाइयाँ फिर से घेर रही हैं, क्या वो बच पाएगी कामिनी के खौफनाक जाल से? जानिए जादू तेरी नज़र के 23 अप्रैल के एपिसोड में क्या हुआ, ऐसा जो दिल थामने पर मजबूर कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौरी विहान से कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। विहान की आंखों में आंसू होते हैं और वह पूछता है कि क्या उसे उस पर तरस आता है। वह बताता है कि उसकी माँ, जो एक डांसर थी, उसे छोड़ गई थी, और अब जब उसे एक परिवार मिला है जो उसकी परवाह करता है, तो उसे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। गौरी जवाब देती है कि वह एक मिडिल क्लास परिवार से है, जहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता, यहाँ तक कि आंसू भी नहीं। उनकी बातचीत के बाद गौरी सोने चली जाती है। उधर हर्ष सिया को छोड़ने आता है और उससे कहता है कि वह प्रथम वंशी और विष के बारे में सच बताए। सिया इनकार करती है और चली जाती है, लेकिन पलटकर उसे देखती है। हर्ष अपने परिवार से सिया को स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे सिया के घर में एक सांप घुसता हुआ दिखाई देता है। कामिनी वीणा का रूप लेकर सिया को परछाइयों की दुनिया में फंसा देती है। इधर विहान और गौरी दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए जागते रहते हैं। विहान गौरी के बारे में और गौरी विहान के दर्दनाक अतीत के बारे में। विहान गौरी को सोता देखता है और चुपचाप अपने आंसू पोंछता है। उसी समय कामिनी परछाइयों की दुनिया से एक कौवा बुलाती है और उसे विहान के कमरे में भेज देती है। वह कौवा विहान की कंगन में समा जाता है, जिससे कामिनी उस पर धीरे धीरे काबू पाने लगती है। हर्ष सिया को ढूंढते हुए घर में आता है। सिया उससे सवाल करती है। तभी दोनों दीवार पर एक सांप की परछाई देखते हैं। जैसे ही सांप अपना मुंह खोलता है, हर्ष पलटता है और एक रहस्यमय आदमी से सामना हो जाता है। सिया हर्ष से तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है और उसे गेट तक खींच ले जाती है। वह आदमी सिया को चेतावनी देता है कि वह फिर से अपना नियंत्रण खो रही है और उसे उसके अतीत की याद दिलाता है। वह यह भी कहता है कि वह अब हर्ष को फिर कभी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह गौरी जागती है और विहान को सोते हुए देखती है। वह उसे निहारते हुए महसूस करती है कि वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी है। विहान जागता है और उसे ताना मारता है कि वह उसे बार डांसर का बेटा होने के लिए जज कर रही है। गौरी कहती है कि न तो वह उसे जज करती है और न ही ये जानना चाहती है कि उसकी माँ उसे क्यों छोड़ गई, बल्कि अब वो समझती है कि वह बार डांसर से नफरत क्यों करती है, जिस बात से विहान हैरान हो जाता है। गौरी एक शायराना पंक्ति के जरिए विहान की तारीफ करती है। जब विहान उससे पूछता है कि वह उसे क्यों देख रही थी, तो वो बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अर्जुन विहान को छेड़ता है। विहान उसे बताता है कि गौरी को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है और उसने उसकी सच्चाई सुनकर एक कविता से जवाब दिया। अर्जुन उसे नासमझ कहता है और कहता है कि गौरी साफ तौर पर उससे प्यार करने लगी है। नीचे उतरते हुए गौरी सरदा को नमस्ते करती है, जो उसे ताना मारती है। गौरी पूछती है कि नवमी पूजा के दिन सब कहाँ है। सरदा कहती है कि सब खुद को बचाने में लगे हैं और माँ दुर्गा की कृपा से वंचित रह गए हैं। इधर विहान अर्जुन से कहता है कि वह गौरी से प्यार नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि एक दिन उसे ये सच्चाई पता चल जाएगी कि वह कामिनी का बेटा है। अर्जुन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि किसी को कामिनी की सच्चाई नहीं पता और उसे यकीन है कि गौरी हमेशा उसके साथ रहेगी। वह ये भी कहता है कि गौरी बाकी सबसे अलग है। विहान गौरी की अच्छाई के बारे में सोचता है और अर्जुन उसे सलाह देता है कि वह उसे अपनी पूरी सच्चाई बता दे कि वो वास्तव में दावंश है।